मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे ही होंगे। आज भी हम बताने वाले हैं नंबर सिस्टम ही। थोड़ा सा नंबर सिस्टम से आप लोग बोर भी हो चुके होंगे, क्योंकि नंबर सिस्टम की इससे पहले टोटल 25 वीडियो अपलोड की जा चुकी है। ठीक है, तो आपको ये लग रहा होगा कि ये नंबर सिस्टम कब ख़त्म होने वाला है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, नंबर सिस्टम फिनिश्ड होगा और आपको पढ़ना है जो आपके सिलेबस में जो भी टॉपिक है, जो भी जिस तरह के क्वेश्चन हैं, सब तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम हमें फेस करना है। तो उस सारी चीज़ को पढ़ना है जो एग्ज़ाम में आता है। हाँ, हम नंबर सिस्टम को थोड़ा शॉर्टकट कर दें, फिर अर्थमेटिक में शॉर्टकट करके पढ़ा दे, रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा दे, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा दे, थोड़ा अलजेब्रा पढ़ा ले, जैसा कि यूट्यूब पे टीचर करते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक को लिया और फिर करके निकाल दी। अगर वैसा कर दे तो आपको भी मज़ा आने लगेगा, क्योंकि टॉपिक चेंज होता रहेगा, लेकिन उससे एग्जामिनेशन हॉल में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला नहीं। तो कोई भी चैप्टर को अगर आप चाहते हैं कि अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करें, तो जो भी टाइप है आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा। और आप खुद देख लीजिए कि नंबर सिस्टम में अभी तक जो भी कुछ बताया गया है, क्या कोई एक भी क्वेश्चन ऐसा है जो बताने लायक नहीं था? सब तो इम्पोर्टेंट है ना, तो पढ़ना तो सब पड़ेगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, एक एक चीज़ को हम लेकर चल रहे हैं और पूरे कंसेप्ट हम क्लियर करके चलेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो आज बताने वाले हैं बहुत ही बेसिक, और आपको पहले से पता भी होगा, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आज हम आपको करवाने वाले। ठीक है, तो कुछ ऐसा क्वेश्चन बताने वाले हैं, जैसे आपको मिल जाए प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल। ठीक है, का योग, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। ठीक है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। तो अगर ऐसा मिल जाए तो इसका मतलब है 1 + 2 3 4 और कहाँ तक? n तक। इसको बोलते हैं 1 से n तक। प्रथम n का मतलब 1 से n तक। तो इसके लिए आप एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करेंगे, n × n + 1/2। अब ये फॉर्मूला डिराइव कैसे होता है ये भी आपको जानना है, लेकिन यहाँ पर नहीं। इसके लिए हम अलग से आपको अलजेब्रा में बताएंगे, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपीजीपी, एचपी, तो वहाँ पर ये चीज़ को समझिएगा। बस यहाँ पर सिंपली जानिए कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग होता है n × n + 1/2। क्लियर है? अगर कहता है इसी में कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम 5 जो है प्रथम आ गया फर्स्ट, तो 1 से लिखेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, यही प्रथम 5 हो गया। प्रथम n कहा तो n तक गए, 5 कहा तो 5 पे जाके स्टॉप कर देंगे। प्रथम बोला तो 1 से लेकर के 5 लगातार टर्म होता है वो। तो आप इसको जोड़िए, 1 2 3 3 6 4 10 5 15, ये हुआ 15। तो ये तो 5 है, छोटी सी संख्या लिया गया 5। लेकिन अगर इसी में ज़्यादा ले ले, हम 20 ले ले, 25 ले ले, 100 ले ले, 1000 ले ले, तो फिर इस तरह से तो ऐड करना पॉसिबल नहीं है ना। तो फिर उसके लिए तो फॉर्मूला चाहिए। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? n × n + 1/2। तो यहाँ पे प्रथम n कहा तो वो n था, प्रथम 5 कह रहा है तो यहाँ पर n क्या होगा? 5, n5 होगा, n5 हो गया। फॉर्मूला है n × n + 1/2, n × n + 1/2, ये आपके पास फॉर्मूला है। तो n × n + 1/2 आप फॉर्मूला का यूज करेंगे तो हो क्या रहा है यहाँ पे, आप यूज करिए n × n + 1/2, तो 5 × 5 + 1/2। ठीक है, 5 × 5 + 1/2, तो ये क्या हो जा रहा है यहाँ पे? 5 × 6/2, 2 से कैंसिल करिए और ये हमारा क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो यहाँ भी 15 है। सिंपल है, शुरू में लग सकता है कि अरे फॉर्मूला का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा है कि करना ही पड़ेगा, लेकिन सिंपल है। 5 कहा ना, देखिए सिंपल है, n × n + 1/2 कहा प्रथम 5, तो 5 × 6/2, क्योंकि 5 × 5 + 1/2 होता है। 5 कहा तो 5 × 6/2। अगर इसी में 5 कहा, अगर प्रथम 10 कहेगा तो क्या करेंगे? 10 × 11/2, ऐसा होगा। अगर n की वैल्यू 15 है तो क्या होगा? 15 × 16/2।
जो है उसमें 1 बढ़ा दीजिए। अगर n की वैल्यू 50 है तो क्या होगा, 50 मल्टीप्लाई 51/2, मतलब प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग 50 गुने 51/2। क्लियर है। प्रथम 100 प्राकृत संख्या कहेगा तो क्या करेंगे, 100 गुना 101/2, n इंटू n प्लस 1/2। ये कंसेप्ट क्लियर है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे यहाँ पे कहा प्रथम 50, क्वेश्चन है आपका प्रथम 50 प्राकृत संख्या, तो n कितना 50, n 50, इसका मतलब 1 + 2 + 3 कहाँ तक जाएगा, ये 50 तक जाएगा। फॉर्मूला क्या है, 50 इंटू 51/2, n इंटू n प्लस 1/2 कैंसिल करिए, ये आपका हो जाएगा 25 और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 का 5 और ये 125 और 2 127, मतलब 1275 इसका सम होगा। सिंपल है, 50 है तो समझ ही रहे, ये लिखने की क्या ज़रूरत है, लेकिन हमें अभी चूँकि समझाना है तो आप इसको लिखिए बस 50 गुने 51/2, क्योंकि n कितना है 50 है। इस तरह का क्वेश्चन बैंक SSC रेलवे सब में आता है। ठीक है, आसान चीज़ है लेकिन पढ़ना चाहिए। हम चाहते हैं कि सब कंसेप्ट आपको मिले, कुछ भी छूटे नहीं। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो 1 नंबर क्वेश्चन है आपका। जो 2 नंबर क्वेश्चन है, कह रहे 21 से 90 प्राकृत संख्याओं का योगफल। तो देखिए आपके पास जो फॉर्मूला है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग का, ठीक है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है 21 से 90 प्राकृत संख्याओं का योगफल। तो 21 से 90 कह रहा है कि 21 से 90 प्राकृत संख्याओं का योगफल, लेकिन फॉर्मूला तो आपके पास 1 से का है, 1 + 2 + 3 n तक। यहाँ क्या कह रहा है 21 से 90। तो देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इसके लिए अलग फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन यहाँ जो हम बताना चाह रहे हैं आप इसको समझिए। 21 से 90, तो हम ऐसा करें 1 to 90 लिख लें। यहाँ कह रहे हैं 21 से 90, तो यहाँ तो हम लिख दिए 1 से 90, तो ये तो अलग हो गया ना। यहाँ 21 से 90 कह रहा है और यहाँ हम 1 से 90 ले लिए, तो आप देखिए कि इससे इसमें कितना टर्म एक्स्ट्रा है, 20 टर्म, 1 से 20 एक्स्ट्रा ले लिए। यहाँ चूँकि कह रहा है 21 से और यहाँ लिया गया 1 से 90, यहाँ पे 20 टर्म एक्स्ट्रा है, जो एक्स्ट्रा उसको माइनस कर लेंगे। 1 to 20 क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, मतलब 1 से 90 है, उसमें से 1 से 20 को क्या करेंगे, घटा लेंगे। फिर मेरा सही हो गया, फिर सही हो गया। चूंकि 21 से 90 कह रहा है तो आप समझ ही रहे हैं कि 21 से 90 कह रहा है तो 1 से 90 जोड़ देंगे, लेकिन ये तो हम एक्स्ट्रा ले लिए, कितना 1 से 20। समझिए इसको, हम फिर से लिख रहे हैं 1 + 2 + 3 ... 19 20 21 ये सब है। ठीक है, तो अगर आप पूरा जोड़ दिए कहाँ तक, 90 तक, 90 तक हम जोड़ लिए, लेकिन उसमें से फिर 1 से 20 को हटा देते हैं ना, तो फिर मेरा 21 से तो 90 ही रहा ना। ठीक है, तो बस इसका फॉर्मूला का यूज़ करिए। यहाँ पर n 90 होगा और यहाँ पर n कितना होगा, 20 होगा। ये 1 से 90 है और ये 1 से 20 है, तो 90 क्या लिख सकते हैं, 90 गुना 91/2, और यहाँ लिख सकते हैं 20 गुना 21/2। ठीक है, कैंसिल नहीं करिए, कैंसिल करिएगा तो हार्ड हो जाएगा। ऐसा करते हैं ना कि एलसीएम ले लिए, एलसीएम 2 हो गया, ये गुना कर दीजिए, 0 गुना करें ना 0, ये 9 और ये 81, 8190 माइनस 420। ठीक है, इससे इसको माइनस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, और इधर 70 और इधर 77, 70/2। 2 से इसमें भाग दे देंगे तो करिए ना, 3 और 17 है तो 8 दूना 16 और फिर 17 है तो 8 और ये 5, 3885। ठीक है, तो हमारा आंसर हुआ 3885। बढ़िया आगे देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि 1 + 2 + 3 ... 100 तक का 50 और 50 दिया हुआ है, फिर 51 52 53 से 100 तक पूछ रहा है। देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो यहाँ पे लिख रहा है 1 + 2 + 3 कहाँ तक जाना है, आपको 100 तक जाना, और इसका सम बोल दिया 50 100 50। ठीक है, तो फिर कह रहा है कि ये दिया हुआ है, ठीक है, ये दे दिया कि यदि इतना बराबर ये है 50 और 50, तो बताओ 51 + 52 ... कहाँ तक, 100 तक, बराबर क्या, व्हाट, ये पूछ रहा है आपसे। तो पिछली वाले क्वेश्चन में कहा कि 21 से लेके 90 तक बताओ, लेकिन इस क्वेश्चन में कहा 51 से 100 बताओ, लेकिन इसमें कुछ आपको हेल्प किया है। ठीक है, हेल्प किया है इसमें कि 1 से 100 तक का
आपको दे दिया है 51 से 100 पूछ रहे, तो आपको पता है ना कि 51 से 100 अगर आपको चाहिए, 51 से 100 अगर आपको चाहिए तो 1 से कितना लेना है आपको, 100 लीजिए। तो 1 से 100 में से 1 से 50 को घटा दीजिए आप। 51 से 100 तक आपको चाहिए तो 1 से 100 ले लिए, तो एक्स्ट्रा हो गया 1 से 50, तो जो एक्स्ट्रा हो गया ना उसको माइनस कर दिया गया। देखिए ये तो दिया है, फॉर्मूला यूज़ करने की जरूरत नहीं है, क्या दिया 50 100 50, और 1 से 50 क्या होता है 50 गुने 51/2, कैंसिल कर दीजिए 25 होगा। 50 150 और उसमें से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 का 5, अभी जस्ट देखे थे 1275, ठीक है। 50 में से 1275 हो सकता है, तो ये हो जाएगा आपका 25 का 5 और फिर 100, 25 2 127, 1275। तो 50 में से 1275 घटा लीजिए अब, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 0 - 5 और फिर ये 4, तो फिर हो जा रहा है ये आपका 14 14 - 7 7, ये हो जाएगा 3775, 3775 हो जाएगा 1250 माइनस करने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 + 2 + 3 ... 49 50 और उसके बाद फिर बैक होकर के 1 तक आया, ये टाइप भी समझते हैं। ये है 1 + 2 + 3 ... ये 49 50 फिर 49 48 और ये कहाँ तक 1 तक, इसका बताना है। तो इसको आप ऐसा सोच सकते हैं 1 से लेकर के 50 और फिर 1 से लेकर के 49 आप कर सकते हैं। फार्मूला लगा सकते हैं 50 गुने 51/2 प्लस इधर 49 गुने 50/2, मतलब अगर 1 से 50 ले रहे हैं तो n 50 हो जाएगा और यहाँ n कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। आप ये भी कर सकते हैं 1 से 50 ले तो 50 गुने 51/2 और ये n, ये तो ये कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से करना ठीक रहेगा नहीं, ठीक है। इसमें आप ऐसा भी कर सकते हैं 1 से लेकर के, एक तो ये कर सकते थे आप, एक क्या कर सकते हैं वो भी समझ लीजिए, 1 से 49 और फिर ये 1 से 49 सेम है, तो वहाँ पर n ले सकते थे कितना 49, तो अगर n 49 होगा तो 1 से 49 तो मतलब 49 गुने 50/2 और फिर 1 से 49 लेंगे आप, 1 से 49 तो 1 से 49 और फिर 1 से 49 तो 2 बार आ गया ना, 2 यहाँ से गुना करके ये कैंसिल कर देंगे और फिर इसको आप सॉल्व करेंगे। लेकिन हुआ क्या है कि 1 से 49 और 1 से 49 एक ही फॉर्मूला लगाए, 2 से मल्टीप्लाई किए तो 1 से 49 फिर 1 से 49 हो गया, बीच में रह गया 50, जो कर देते हैं प्लस में 50। क्लियर है। तो ये जो आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जा रहा है 2450 प्लस 50 बराबर 2500। लेकिन इस तरह से भी आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है, इसके लिए सिंपल एक ट्रिक्स है, वो अब समझिएगा। फाइनली हम कंसेप्ट बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे बना सकते हैं आप, लेकिन आपको कैसे बनाना है समझिए। आप इसमें देखिए ये गया कहाँ तक, टॉप टर्म क्या है इसका, 1 से लेकर 50 फिर बैक होके 1 तक आ गया, तो इसका जो टॉप टर्म क्या है, हाईएस्ट टर्म क्या है 50। तो क्या करना है ना, टॉप टर्म जो है टॉप टर्म का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। इसका जो सम हो जाएगा, जो इसका टॉप टर्म है उसका स्क्वायर कर देते हैं, मतलब हाईएस्ट टर्म का स्क्वायर कर देंगे आंसर। तो हाईएस्ट टर्म इसका क्या है 50, तो 50 का स्क्वायर कितना 2500। क्लियर है। इसका आंसर हमारा 2500 हुआ, मतलब 1 से 50 बैक होकर 1 तक आ गया तो 50 का स्क्वायर कर देंगे। अगर इसी में रहता 1 + 2 + 3 ... 100 और फिर बैक होकर के आता 1 तक, है ना, फिर 99 1 तक जाता, तो 100 का स्क्वायर करते जो भी आता 10,000 आपका आंसर होता। अगर इसमें ऐसा कहता कि 1 + 2 + 3 ये 99 फिर ये 98 और कहाँ तक 1 तक जाता, तो इसमें क्या करते हैं 99 जो टर्म है ना इसका स्क्वायर करते तो 9801 आपका आंसर होता। क्लियर है। चलिए, अगर आपको समझने में प्रॉब्लम है तो इसको हम समझाने की कोशिश करें। देखिएगा 1 + 2 + 3 4 5 4 3 2 1 बराबर व्हाट, ऐसा दिया हुआ है,
तो देखिए इसको जोड़ सकते हैं आप, 1 से 5 तक बैक होकर 1 तक आया, तो 1 2 3 3 6 4 10 5 15, 15 और 4 19, 3 22, 2 24 और 1 25, 25 है ना, 5 का स्क्वायर 25। अगर आप जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है 25, तो 25 क्या होता है टॉप टर्म का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना 25। कंसेप्ट क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वही क्वेश्चन है जो अभी आपको हम एग्जांपल लेकर बता रहे थे। इसमें कह रहा है 1 से लेकर के 1 + 2 + 3 कहाँ तक जाएगा, ये 100 तक, ठीक है। और फिर बैक होके कहाँ तक जा रहा है, ये 1 तक जा रहा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जो टॉप टर्म है ना 100 है ना, तो 100 का स्क्वायर कर देंगे, 10,000 इसका आंसर होगा, ठीक है। बढ़िया आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 60 के प्रथम 80 गुणजों का योग क्या होगा। और एक बात और बता दें कि अभी जो कंसेप्ट कर रहे हैं ना, इस कंसेप्ट का यूज एवरेज चैप्टर में भी होने वाला है। तो ये फॉर्मूला को अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि एवरेज जब हम बताएंगे ना तो इस फॉर्मूला का वहाँ पर यूज होगा। यहाँ कह रहे हैं प्रथम 60 के प्रथम 80 गुणजों का योग क्या होगा। 60 के प्रथम 80 गुणज का योग क्या होगा, इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो कंसेप्ट ही समझते हैं, उसके बाद हम फिर बात करेंगे, ठीक है। इसको ऐसे समझिए, प्रथम ऐसे समझते हैं इसको। वहाँ पर कहा ना कि 60 के प्रथम 80 गुणज का योगफल, तो 60 के प्रथम 80 गुणज का योग क्या होगा समझिए। 60 का पहला मल्टीपल 60 ही होता है, 60 का दूसरा मल्टीपल 120 हो गया, 60 का तीसरा मल्टीपल 180 हो गया, 60 का चौथा मल्टीपल 240 हो गया, 60 का पांचवा मल्टीपल, 60 का छठा मल्टीपल और इसी तरह से 60 का 80 मल्टीपल कह रहा है। 60 के प्रथम n गुणज का योगफल, मतलब 60 के प्रथम 80 गुणज का योगफल। तो 60 का ये पहला गुणज है, ये दूसरा गुणज है, ये तीसरा गुणज है, गुणज मल्टीपल्स हो गया, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है, इसी तरह से कहाँ जाना है 80। 60 के प्रथम 80 गुणज का योग कह रहा है वो, मतलब इसका ये हुआ 60 × 1 + 60 × 2 + 60 × 3 और ये कहाँ तक जाएगा 60 × 80। 60 के प्रथम 80, इसमें क्या करेंगे कि 60 कॉमन कर लेंगे, तो 1 + 2 3 और ये कहाँ तक गया 60 तक गया, सॉरी 80 तक गया, ठीक है। 60 कॉमन कर लेंगे, 60 के प्रथम 80 मतलब 60 × 1 60 × 2 60 × 3 कहाँ तक जाना है 80 तक जाना है। तो 60 कॉमन कर लिए 60 और फिर ये 1 से लेकर के 80 तक है। तो इसके लिए तो आगे पता ही है ना क्या फॉर्मूला हो सकता है, 80 × 81/2, क्योंकि यहाँ n 80 हो जाएगा ना, तो 60 × 80 × 81/2, ये इसको कैंसिल कर देंगे, ये 40 हो गया। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, ये हो जाएगा 19 44 400, ठीक है। लेकिन अब हम बात कर रहे थे कंसेप्ट का, हम कंसेप्ट पर भी आ रहे हैं, अभी आप इसको देखते रहिएगा, अभी पूरा क्लियर नहीं हुआ, इसका कंसेप्ट भी हम बता रहे हैं, ठीक है। तो इसका कंसेप्ट ये समझिए कि अगर हम कहते हैं कि प्रथम x के, ठीक है, x के प्रथम n गुणजों का योग, x के प्रथम n गुणजों का योग, तो इसका मतलब होता है x × 1 + x × 2 + x × 3 कहाँ तक जाएगा x × n, x के प्रथम n, वहाँ 60 के प्रथम 80 था, यहाँ पे x कॉमन कर लेंगे तो 1 + 2 + 3 n तक, फिर क्या हो, इसको ऐसे लिखेंगे 1 से लेके n तक, n × n + 1/2, ये फार्मूला हो गया। मतलब अगर कहता है कि 60 के प्रथम 80 गुणज का योग, तो 60 × 80 × 81/2, x के प्रथम n गुणज का योगफल, तो ये तो फॉर्मूला पता ही है आपको, बस उसमें x n प्रथम n का तो पता ही है ना, n × n + 1/2, बस उसमें x लगा देना है, ठीक है। अगर कहता है कि 60 के प्रथम 80 गुणज का योगफल, तो ये x हो गया और ये n हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं 60 × x के प्रथम 80, तो 60 × 80 × 81/2, क्लियर है। 60 के प्रथम 80, अगर ये कहता है ना 50 के प्रथम 40 गुणज का योगफल, 50 के प्रथम 40, तो इसको क्या कर देंगे 50 ×
40 गुने 41/2, ये ना होगा 50 के, तो यहाँ पर n कितना 40, तो 40 गुने 41/2। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहे हैं 31 से 70 प्राकृत संख्या है, प्रत्येक में 20 से गुना करके उसका योगफल बताओ क्या आएगा। मतलब इसका ये हुआ कि 31 से जाना है आपको 70 और प्रत्येक में 20 से गुना करके योगफल आपसे पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन वही है जो अभी पहले पढ़े थे, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके रख दिया है यहाँ पे। तो 31 से 70 लेना है ना, तो हम क्या कर देते हैं 1 से 70 ले लेते हैं। ठीक है, ये माइनस का साइन नहीं है, ये 2 का सिंबल है एक तरह से। 1 से 70, 1 से 70 ले लेते हैं। ठीक है, और उसमें 20 से गुना कर देते हैं प्रत्येक टर्म में, तो 20 कॉमन हो जाएगा। उसके बाद 1 से 70 आप लिए, लेकिन लेना है आपको 1 से 31, तो 1 से 30 को क्या करेंगे घटा देंगे और इसमें भी 20 से गुना कर देंगे। 1 से 70 प्राकृत संख्या ले ली, उसमें 20 से गुना कर दिए, प्रत्येक में 20 कॉमन हो जाएगा। 1 से 30 प्राकृत संख्या लिए, प्रत्येक में 20 से गुना किए, 20 यहाँ भी कॉमन हो गया। अब दोनों में 20 कॉमन हो जाएगा, दोनों जगह 20 है, तो फाइनली हम 20 कॉमन कर लिए। ठीक है, तो 1 से 70 माइनस 1 से 30, 1 से 70 माइनस 1 से 30, मतलब 31 से 70 अगर लेना है तो 1 से 70 प्राकृत संख्या लीजिए, प्रत्येक में 20 से गुना हो गया क्योंकि 20 कॉमन हो गया, और फिर 1 से 30 प्राकृत संख्या प्रत्येक में 20 से गुना करके माइनस कर लेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होगा 70 गुने 71/2, इसका फॉर्मूला क्या होगा 30 गुने 31/2, और चूंकि दोनों में सब में 20 कॉमन है इसलिए 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ भी कैंसिल मत करिए, एलसीएम 2 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर लेंगे 0 7, ये 49/70 माइनस 930 मल्टीप्लाई 20, अगर ये रहेगा 2 से कैंसिल होके कितना आ जाएगा 10, 49/70 माइनस 930, तो ये हो जाएगा 40। ठीक है, 40 मल्टीप्लाई 10, 40 400। क्लियर है, समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो आगे का क्वेश्चन है इसका कंसेप्ट क्या है इसको समझिएगा। जैसे कह रहे हैं कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। वर्गों का योग अगर आपसे पूछता है, ठीक है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग आपसे पूछता है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, तो इसका मतलब है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, कहाँ तक n स्क्वायर। ठीक है, तो फिर इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 2n + 1/6, इसका ये फॉर्मूला याद रखिएगा। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है ना उसमें फॉर्मूला याद रखना ही पड़ेगा, तो आज हम बता रहे हैं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, तो इसका फॉर्मूला याद रखिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरेज में भी इसका यूज होगा। अब प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग n इंटू एन प्लस 1 2n + 1/6। क्लियर है, तो इस पर क्वेश्चन देखिएगा। जो क्वेश्चन हमारे पास था प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग आपसे पूछ रहा है, तो प्रथम 20 कह रहे हैं 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का, और ये कहाँ तक कह रहे हैं 20 का स्क्वायर कह रहे हैं। n बराबर क्या है 20, फॉर्मूला हमारे पास ये है n इंटू एन प्लस 1 2n + 1/6। तो पहले लिख देते हैं 20 गुना n इंटू एन प्लस 1, 20 + 1, फिर 2 गुना 20 + 1/6, n इंटू एन प्लस 1 2n + 1/6। फर्स्ट टाइम आप फॉर्मूला इस तरह से लिख सकते हैं और उसके बाद तो प्रैक्टिस के बाद आप कर सकते हैं। तो 20 गुना 21 गुना 41/6, 3 से 2 बार में, 3 से 7 बार में, ठीक है, 2 से कैंसिल हो गया 10। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ 7 और ये 2870, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो फर्स्ट टाइम ये फॉर्मूला का यूज़ किया गया, लेकिन प्रैक्टिस के बाद कैसे कर सकते हैं आप समझिए। प्रैक्टिस के बाद आप ये कर सकते हैं कि कहाँ प्रथम 20 प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, n कितना है 20, तो लिखेंगे 20, n इंटू एन प्लस 1 मतलब कितना, एक ज़्यादा n और प्लस 1, तो 20 1 21, और 2n + 1/6, तो 20 गुना 2 40, 1 41/6। हम इतना लिख के काम चलाएंगे, n इंटू एन प्लस 1 20 गुना 21, और फिर 2n 20 गुना 2 41/6, 20 21, 20 का डबल प्लस 1/6। अगर n 10 रहता, n 10 तो कितना होगा 10 गुने 11 गुने 21/2, सॉरी 6,
n इंटू एन प्लस वन 2n मतलब 10 गुना 2 20 1 21, ठीक है। तो इसको इस तरह से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 से 30 तक के प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या है बताओ। 11 से 30 पूछ रहा है आपसे। क्या करते हैं ना, 1 से कितना ले लेना है 30 और इसे घटा लेंगे 1 से 10। 11 से 30 कह रहे थे, 1 से 30 करके 1 से 10 माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आपके पास क्या है, n इंटू एन प्लस वन 2n प्लस वन 60 प्लस 1 61/6 माइनस 10 गुने 11 गुने 21/6 n इंटू एन प्लस वन 2n प्लस 1/6 तो n प्लस 1 2n 60 1 61। यहाँ n कितना है 10 है तो 10 गुने 11 21/2, ठीक है। अब यहाँ पर कैंसिल कर दीजिए 5 बार में, 3 से 2 बार में, 3 से 7 बार में, 2 से कितना 5। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है तो 31 पचे 155, ठीक है 155 और 155 को गुना करना है किससे 61 से। तो फिर इसको कर लेते हैं। तो 61 गुने 5 305 का 5 30। देखिए यहाँ पर हो रहा है ना 61 गुने 5 305 305 फिर 30 फिर 305 और 30 तो 335 का 5 ये 335 है ना, तो कह रही आपके पास रह जाएगा 33 और फिर ये 61 और 33 मिलके हो जाएगा 94। तो 9455, ठीक है। माइनस ये हो जा रहा है आपका 55 गुना 7 385, माइनस कर लीजिए 94 55 माइनस 385 और 93 90 70, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा 90 70, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहे हैं ना, इसमें कह रहे हैं 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर से लेकर के 10 385। चलिए उसको बताते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कह रहे हैं 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और ये कहाँ तक जाएगा 10 का स्क्वायर। ये 385 कह रहा है, ये दिया हुआ है। तो कहा कि बताओ 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर कहाँ तक 20 का स्क्वायर क्या आएगा। ये क्वेश्चन पूछ दिया। रेलवे एसएससी बैंक सब में ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ये पूछ दिया तो 1 से 10 दे दिया, आपके पास तो ये फॉर्मूला है वो दे दिए, जो फॉर्मूला आपके पास नहीं है ना फिर उसी का आपसे पूछ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा करना क्या है आप समझिएगा, 1 से लेकर के 10 तक दिया, ठीक है। बस इसका ये मल्टीपल होना चाहिए, 1 है तो गुना ये 4 है, फिर ये 2 है तो यहाँ पे 4 है, 1 है तो 2 है, 3 है तो यहाँ पर 6 है और 10 है तो यहाँ पर 20 है, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो इसका जो सम है ना 385 उसको इसका फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब इसका जो दे रखा है ना, जो दिया है उसका इसका फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा क्या 385 मल्टीप्लाई 4। तो इसको गुना कर दीजिए, 0 2 रहा और ये 32 2 34 का 4 3 12 3 15 1540 हमारा आंसर हो, ठीक है। तो लेकिन इसका जो सम है उससे फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ऐसा क्यों करेंगे ये भी समझना जरूरी है आपके लिए। तो समझते हैं यहाँ पर क्या कर सकते हैं ना, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कर सकते हैं पहला टर्म के लिए, दूसरा टर्म के लिए 2 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर, तीसरा टर्म के लिए 3 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर, और फिर इसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर, ठीक है। समय तो इस तरह से लिख ही सकते हैं। आप क्या देख रहे हैं ना कि सारे में 2 का स्क्वायर कॉमन है, तो सबसे क्या करेंगे 2 का स्क्वायर कॉमन करके निकाल लेंगे। तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और ये 10 का स्क्वायर 4 गुना। अब इसको सॉल्व तो आपको पता ही है, ये क्या लिखा हुआ है 10 लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा 10 गुने आपके पास तो ये दिया हुआ है ना, करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, ये तो आपको यहाँ पर दे रखा है 350। तो सेम टर्म आया ना, आपको क्या बताया कि जो फर्स्ट टर्म है ना इसको गुना करना है, मतलब इसका सम है, इसको फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करने के लिए बताया गया। इसको 4 से यहाँ करके आप लाए थे। जो पहला टर्म क्या था आपका 2 का स्क्वायर,
से गुना किए थे। और यहाँ भी क्या आ रहा है ना कि जो ये तो 385 रहा और 2 का स्क्वायर कॉमन आ गया। मतलब हमेशा होता क्या है इस तरह के क्वेश्चन में 1 से लेकर के 10 तक का दे रखा है और आपसे कह रहा है कि 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ये बताओ। जो ही इसमें 2 का स्क्वायर कॉमन कर लेंगे ना तो फिर वही बचेगा जो दिया हुआ है। तो कॉमन क्या हुआ, पहला टर्म 2 का स्क्वायर। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा, नहीं तो बेसिक तो आप समझ ही रहे, जो फर्स्ट टर्म है वो कॉमन होने से ये वही रह जाता है जो दिया हुआ है, इसलिए फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे जो सम है उसके साथ और आंसर हमें आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, इसमें कह रहा है सेम टाइप है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और ये कहाँ तक गया, ये 11 का स्क्वायर, ये दिया है 506। तो आपसे कह रहा है बताओ 2 का स्क्वायर, सॉरी 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, ठीक है, 4 8 कुछ इस तरह से आपको दे दिया और ये 44 है, 44 तक गया, 44 का स्क्वायर ये आपसे पूछ रहा है। आप देख रहे हैं ना कि इसमें 4 का स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो यहाँ रहेगा 1 का स्क्वायर, यहाँ रहेगा 2 का, फिर 3 का, फिर इस तरह से यहाँ पर चूँकि 11 है यहाँ पे 4 है तो 4 कॉमन कर लेंगे, फिर 11 ही रह जाएगा यहाँ पर, मतलब 4 का स्क्वायर इसमें कॉमन हो जाएगा। तो सेम टाइप है, ये जो 506 है इसको फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 506 गुना 4 का स्क्वायर, तो 506 मल्टीप्लाई 16, ये हो जाएगा आपका 8096। ठीक है, 8096। देखिएगा ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, डॉट 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 कहाँ तक 19 का स्क्वायर, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये आपसे पूछ रहा है तो इसमें क्या करने वाले हैं, इस तरह के क्वेश्चन को ना फार्मूला का यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन फार्मूला कैसे यूज़ करेंगे थोड़ा आप समझिए। अगर कहता है 1 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर, जोड़िए कितना हुआ। ये क्या है ना ऑड टर्म्स है, इसको कह सकते हैं कि 1 से लेकर के 19 तक के ऑड टर्म का स्क्वायर है। ये यहाँ 1 से 5 टर्म है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म की बात करेंगे तो 1 2 और 1 3। अगर हम n की बात करेंगे तो n 3 ही है, मतलब नंबर ऑफ टर्म कितना है 3 ही है। नंबर ऑफ टर्म की संख्या कितनी है 3 है, 1 2 3, लेकिन गया कहाँ तक, ये 5 तक गया, इसलिए 5 तक गया कि 2 2 का डिफरेंस है, जाना भी चाहिए था। 1 और ये 9, 9 1 10, 10 और 25, 9 1 10 25 35, तो 35 हो गया। आप इसको ऐड करेंगे 35 आएगा। लेकिन इसका फॉर्मूला कैसे होगा, फॉर्मूला के बारे में समझते हैं। तो फॉर्मूला का यूज़ कैसे करेंगे ये समझिए। उससे पहले हम नंबर ऑफ टर्म कैसे फाइंड करते हैं ना ये समझिएगा। जैसे कि ऑड टर्म है तो लास्ट ऑड टर्म बाई 2, मतलब नंबर ऑफ टर्म n बराबर होगा लास्ट टर्म प्लस 1 बाई 2, लास्ट टर्म प्लस n बाई 2। अगर ये ऑड के लिए हुआ, ऑड है तब, जैसे लास्ट टर्म क्या है 5, तो 5 में 1 जोड़ के 2 से भाग देंगे तो नंबर ऑफ टर्म 3 आ गया। अगर ऑड टर्म है तो लास्ट टर्म में 1 ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। और इवन है तो कोई बात नहीं, जैसे कि अगर लिखा है 2 4 डॉट 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 20 तक का, इसमें नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है तो बस 20/2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ऑड के लिए लास्ट टर्म में 1 जोड़ के 2 से भाग देंगे और इवन है तो डायरेक्ट 2 से भाग दे देंगे, नंबर ऑफ टर्म निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होगा वो समझिए। फॉर्मूला होगा यहाँ पे n इंटू 4n स्क्वायर माइनस 1/3, ये फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, n इंटू 4n स्क्वायर माइनस 1/3। अब यहाँ पर देखिए इस फॉर्मूला को सेट करके देखिए हो पा रहा है कि नहीं, क्योंकि आपका देखा हुआ है कि ये 35 आया। यहाँ पर n 3 है तो n 3 लेंगे, 3 इंटू 4 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1/3, ये कैंसिल, ये कितना 9 गुना 4 36 माइनस 1 35। तो यहाँ भी देख रहे हैं क्या आया 35, देखिए 35 आया था ना, क्योंकि n यहाँ पर 3 है तो n 3 यूज किया गया, 3 इंटू 4n स्क्वायर माइनस 1/3 35। तो यहाँ भी 35 और फार्मूला से भी 35। इसका मतलब ये हमारा जो फार्मूला है ना, फार्मूला एकदम सही है। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर है नंबर ऑफ टर्म पहले फाइंड करेंगे, ये 19 तक गया है तो नंबर ऑफ टर्म निकालेंगे कैसे, तो n क्या होगा 19 प्लस 1/2।
आपको पता है ना कि और टर्म है तो एक जोड़ के 2 से भाग देंगे, यहाँ पर पता है आपको। लास्ट और टर्म तो कितना हो जाएगा 20, ये 10, तो n कितना हो गया 10। अब n 10 हो गया, इस फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। इसमें n 10 निकला, कैसे, कुछ समझने में दिक्कत तो नहीं है ना। 19 तक गया है तो एक जोड़ के 2 से भाग 10 हो जाएगा। अगर 23 तक जाएगा, 23 एक 24/2 12 टर्म होगा। 35 तक जा रहा है तो 35 + 1 36/2 18 टर्म होगा। तो यहाँ पर 10 गुना 4 गुने 10 का स्क्वायर माइनस 1/3, तो 10 गुना 400 माइनस 1 399/3, 1 3 3 1310, ठीक है 1310। तो इसका आंसर होगा 1310। यहाँ पर ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी कंसेप्ट पर और क्या हो सकता है। अगर इसमें क्वेश्चन ऐसा दे दे, प्रथम 8 प्राकृत विषम संख्याओं के वर्गों का योग। प्रथम 8 प्राकृत विषम संख्याओं के वर्गों का योग, अगर ऐसा आपसे पूछ दिया तो क्या कर लेंगे। n तो 8 हो गया, प्रथम 8 का है ना, प्रथम 8 का, इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म 8 है। तो क्या क्या होगा इसमें देखिएगा, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट, 8 टर्म लेना है, 1 2 3 ही अभी तक हुआ है, ठीक है। फिर ये 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म बोला, लेकिन कहाँ तक गया 15 का स्क्वायर। तो इसमें डायरेक्ट ये भी तो क्वेश्चन कर सकता था, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डॉट डॉट कहाँ तक 15 तक का स्क्वायर, जो इससे पहले आप देखे 19 का स्क्वायर था। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म फिर कैसे निकालते हैं, 15 + 1/2 कितना हो जाएगा 8। और यहाँ पे क्या लिख दिया, प्रथम 8 प्राकृत संख्याओं के, प्रथम 8 प्राकृत विषम संख्याओं के वर्गों का योग। 8 कहा तो कहाँ तक चला गया, ये 15 तक चला गया। n 8 है तो फॉर्मूला डायरेक्ट यूज़ करेंगे ना, 8 × 4 × 8 का स्क्वायर माइनस 1/3, और इस फॉर्मूला का यूज़ करके जो आंसर आना होगा आएगा। क्लियर है। आगे बढ़े क्या, या इसी में अगर कहता कि प्रथम इस 8 के जगह पे ना, इस 8 के जगह पे ना 10 कहता, तो इस 8 के जगह पे 10 कहता, तो फिर यही कहाँ तक चला जाता, 17 का स्क्वायर और फिर ये 19 का स्क्वायर वहाँ जाता। तो फिर वही हो गया, इसको 10 कहता तो फिर वही फॉर्मूला कौन सा जो इससे पहले अप्लाई हम लोग किए हैं, जो कि n कितना है 10 है, तो फिर 10 गुने 4 गुने 10 का स्क्वायर माइनस 1/3 ये होता। समझ में आ रही है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, और ये कहाँ तक है 12 का स्क्वायर। तो ये तो इवन टर्म है, तो यहाँ पर तो n में दिक्कत ही नहीं है, डायरेक्ट 12 में 2 से भाग देंगे 6 टर्म होगा। तो ये सब नहीं करना, फॉर्मूला भी यहाँ नहीं लगाना है। जब इवन टर्म देखिए, ऑड में कॉमन नहीं कर सकते, इवन में तो कर ही सकते हैं। यहाँ पर क्या करना है ना, सम में देखिए 2 है तो 2 का स्क्वायर कॉमन कर लेंगे ना, स्क्वायर है तो स्क्वायर ही कॉमन होगा, तो 1 का स्क्वायर रह जाएगा, ये 2 का, ये 3 का, और ये कहाँ तक 6 का स्क्वायर, ये 4, और ये तो फॉर्मूला आपको पता ही है, n × n + 1 to n + 1/6 ये फॉर्मूला। ये तो ये क्या हो जाएगा 6 तक गया ना, 6 तक गया ना, 6 × 7 × 13/6, 6 6 कैंसिल, बराबर क्या होगा, इसको आप मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। तो ये हो जा रहा है आपका 13 गुना 7 91, 91 गुना 4, 4 9 चौक 36, 364। ठीक है, समझ में आ रही है बात। नेक्स्ट देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उससे पहले कंसेप्ट समझिए। अगर ऐसा रहता है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, अगर ऐसा है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, और ये कहाँ तक गया n का क्यूब। इसके लिए फॉर्मूला होता है n × n + 1/2 का होल स्क्वायर, n × n + 1/2 का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है। समझ पा रहे हैं आप।
तो इस तरह से इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, मतलब 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, और ये कहाँ तक जा रहा है 10 का क्यू। n कितना है 10 है। फॉर्मूला आपके सामने n इंटू एन प्लस 1/2, मतलब 10 गुने 11/2 n प्लस 1, ठीक है। और इसका क्या होगा स्क्वायर होगा, ये कैंसिल होके 5, 55 का स्क्वायर 30, 25। समझ पा रहे हैं, 55 का स्क्वायर 30, 25 कैसे स्क्वायर के वैदिक मैथ में आपको बता चुके हैं, जो नहीं देखे वैदिक मैथ देखिए आप। जैसे 55 का स्क्वायर कर रहे हैं ना, यूनिट डिजिट 5 के लिए 5 का स्क्वायर 25 और 5 का स्क्वायर प्लस 5, यूनिट डिजिट का स्क्वायर करके लिख दीजिए, उसके बाद जो डिजिट है जो भी रहेगा 5 का स्क्वायर प्लस 5 30। जैसे 65 का स्क्वायर करना है, ठीक है, 65 का स्क्वायर करना, 5 का स्क्वायर कितना 25, 6 का स्क्वायर प्लस 6 42, मतलब इकाई अंक का स्क्वायर करके लिख दीजिए 25, जो बच गया उसका स्क्वायर करके वही जोड़िए। जैसे 105 है, 5 का स्क्वायर क्या 25, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 10 110। क्या आप समझ पा रहे हैं, 125 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 12 156, ठीक है। ये किसके लिए है, जिसका यूनिट डिजिट 5 हो। और भी बहुत कुछ बताया है, आप वैदिक में देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 15 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है 6 से 20 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग पूछ रहा है आपसे। 6 से 20 कह रहे हैं, तो इसको क्या करेंगे, 1 से 20 लिख दीजिए, 1 से 20 माइनस 1 से 5, जो कि 6 से 20 कह रहा है, तो 1 से 20 माइनस 1 से 5, तो क्या कर लेंगे 1 से 20 लिख दिए, तो ये क्या होगा 20 गुना 21/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 गुने 6/2 का होल स्क्वायर, ये 10 210 का होल स्क्वायर माइनस 3 15 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर 441, 441 पर 00, ठीक है, माइनस 225। अब इसको माइनस कर लीजिए आप, 43। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, कहाँ तक गया 10 तक, ये 325 कह रहा है, तो कहाँ बता दो 2 का क्यू, 4 का क्यू, 6 का कहाँ तक 20 का क्यू, व्हाट। सिंपल है, इससे पहले भी ये चीज़ सीख चुके हैं। इसको मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे, 325 गुना 8 24,200, क्लियर है, 24,200 होगा। अब बात क्या है ना कि यहाँ भी कॉमन करके बना लीजिए। इससे पहले तो बताया कि जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो सम है उसके साथ में आ जाएगा आंसर। तो इसमें क्या हो सकता है, सम है तो 2 का क्यूब कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ 1 का क्यूब रहेगा, यहाँ 2 का क्यूब रहेगा, 3 का क्यूब रहेगा, और कहाँ तक 10 का क्यूब रहेगा। 8 और 1 से लेके 10 तक बताइए, आपको दिया हुआ है 325, ये 325 यहाँ दिया हुआ, 24,200। कोई दिक्कत, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 नंबर, 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, और ये गया है 9 का क्यू, और ये दे रखा है आपको 2025। तो क्वेश्चन कह रहा है बता दो 0.11 का क्यू प्लस 0.22 का क्यू प्लस 0.33 का क्यू कहाँ तक जाएगा, ये 0.99 का क्यू, ये आपसे पूछ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे आप समझिए। ये जो फर्स्ट टर्म है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 2025 मल्टीप्लाई 0.11 का क्यू, 2025 मल्टीप्लाई 1331, ये होता है 2 अंक बाद दशमलव है तो 6 अंक बाद दशमलव, 4 2 6, ये आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे 2.695 इसका आंसर होगा, ठीक है। आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप बेसिक से चाहे, आपको पता है कि जो सम है इसको फर्स्ट टर्म से करके आ जाएगा। कई बार पूछा हुआ ये क्वेश्चन एसएससी का, रेलवे में पूछा हुआ। लेकिन आपकी इच्छा है कि इसका बेसिक देखें तो आप इसका बेसिक भी कर सकते हैं। 1 मल्टीप्लाई 0.11 का क्यू, 11 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 0.11 है तो इसको 1 मल्टीप्लाई, इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 0.11 का क्यू, इसको लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 0.11 का क्यू, और इस तरह से आगे बढ़ेगा। ये हो जाएगा आपका 9 मल्टीप्लाई 0.11 का क्यू, ऐसा होगा कि नहीं। अब देखिए सारे में क्या कॉमन आ जाएगा, 0.11 का क्यू, और रह जाएगा ब्रैकेट में 1 का क्यू, ये 2 का क्यू रह जाएगा, और ये कहाँ तक 9 का क्यू रह जाएगा।
इसका तो आपको पता है 13 से 31, 4 अंक बाद 6 अंक बाद दशमलव हो जाएगा और मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से 9, और ये तो आपको दिया हुआ है ना 2025, 2.695। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और ये गया 10 का क्यूब, और ये दे दिया है आपका 3025। ठीक है, और उसके बाद आपसे पूछ रहा है 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, सॉरी आपसे पूछ रहा है 4 + 32 + 108 4000। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको पता है, जब भी ऐसा मिलेगा डायरेक्ट गुना कर दीजिए। ठीक है, तो 3025 × 4 12 ये होगा। लेकिन बेसिक क्या है, 4 कॉमन कर लेंगे, 1 + 8 + 27 और कहाँ तक ये 1000, 4 कॉमन किया गया, समय से 4 निकल गया। उसके बाद लिख सकते हैं इसको 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और ये कहाँ तक 10 का क्यूब। ठीक है, 4 गुना 1 से लेके कहाँ तक 10 तक। इसको क्या लिख सकते हैं 10 गुने 1 से 10 तक, तो दिया हुआ है ना यहाँ पे 3025, तो ये हो जाएगा 12100। तो समझ गए। इसमें और भी हम बताने वाले हैं आपको कल के क्लास में। ठीक है, कुछ और बताने वाले हैं कल के क्लास में। अच्छा क्वेश्चन होगा कल के क्लास में भी, तो आप उसे भी देखिएगा ज़रूर। उसके बाद फिर नंबर सिस्टम का कुछ और है हमें बताना, फिर हम अरिथमेटिक पे आ जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।